सीएम पंक ने मारा और रोमन हंस रहे हैं। आखिर क्या करने की सोच रहे हैं रोमन, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो ही गाइस वेलकम, आप लोग को वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर सबको देखने वाले हैं हम लोग। शो की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, मास्क मैन का गैंग क्राउड के बीच से निकलता है और वो रिंग को चारों ओर से घेर लेता है। उसमें से एक बंदा रिंग में जाता है और ये कौन था? सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैंने विजन को बनाया था और अब मैं ही उसे बर्बाद करने वाला हूँ। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड को मैं साइड कर चुका हूँ। ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल, तू खुद साइड हो जा, कोई नहीं आएगा मेरे और पॉल हेमन के बीच, वरना तू मेरे हाथों मरेगा। जब मैंने उस पॉल हेमन को चेयर से मारा, इसके बाद मैंने उसको स्टॉम्प किया, क्या सुकून मिला मुझे। ओ गॉड, ये कौन है? पॉल हेमन। क्या हाल बना लिया उन्होंने अपना। वो अकेले आते हैं, सेथ उनको देख के कहते हैं देखो कौन आया यहाँ, तू बहुत सारा समझता है खुद को। पॉल हेमन को ऐसे देखे मुझे तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन क्राउड को बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता, उल्टा वो यहाँ पे फक यू हेमन के चैंट कर रहे होते हैं। रॉलिंस कहते हैं क्यों कछुए की तरह चल रहा है, चलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कुछ कहना है तो बोलना। मैंने बहुत बड़ी गलती की और उससे बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैं तुम्हारे साथ आया और कितनों को धोखा देगा तू जब तक खत्म ना हो जाए तू इस बिजनेस से। पॉल हेमन कहते हैं मैं यहाँ नहीं आने वाला था, पर मैं ये मौका छोड़ भी नहीं सकता था, तूने मुझसे पंगा लिया है। FAFO फक अराउंड फाइंड आउट, FAFO FAF5। और भाई साहब ये लो आ गया ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन का बदला लेने के लिए और सेथ रॉलिंस को जहन्नुम भेजने के लिए। मैंने बोला था ना आप लोगों को, पॉल हेमन के साथ सेथ रॉलिंस ने जो किया है इसका उनको भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। ब्रॉक यहाँ पे तैयार हो चुके हैं सेथ रॉलिंस की बैंड बजाने के लिए। सेथ रॉलिंस को यहाँ बचाने के लिए कुछ मास्क मैन रिंग साइड से रिंग में आते हैं, लेकिन ब्रॉक क्या करते हैं, सबसे पहले बचे हुए मास्क मैन को रिंग साइड से खत्म करते हैं। और ये जो ब्रॉक ने दहाड़ के कुछ मास्क मैन को यहाँ से भगाया वो मुझे बहुत ही मजेदार लगा। रिंग में आने के बाद बचे हुए मास्क मैन को चुन चुनकर ब्रॉक F5 लगाते हैं। इसके बाद उनके सामने होते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, लेकिन इतने में लाइट ऑफ हो जाती है। मुझे लगा कि सेथ रॉलिंस यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ये क्या था, यहाँ तो ओवा फेमी की एंट्री हो जाती है। ब्रॉक थोड़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस सेथ रॉलिंस पे था और अब यहाँ पे ओवा फेमी क्यों आ गया। पर सेथ रॉलिंस कहीं नहीं भागते हैं, वो रिंग कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओवा फेमी यहाँ पे क्यों आए? लगता है कि ब्रॉक ने जो कुछ टाइम पहले ओपन चैलेंज दिया था ओवा इसे ही एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं। ओवा के रिंग में आने के बाद सेथ रॉलिंस धीरे धीरे ब्रॉक के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक उनको डरा के भगा देते हैं। इसके बाद जैसे ही वो पीछे देखते हैं ओवा फेमी उनको उठा लेती हैं और जोरदार पावर बॉम्ब मारते हैं ब्रॉक लेसनर को। और कुछ इस तरह से ओवा फेमी ने ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। भाई इनकी हिम्मत की तो दाग देनी होगी, इस तरह से ब्रॉक को नीचे गिराना और उनके ऊपर पैर रखना, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ब्रॉक को इस तरह से नीचे गिरे हुए देखकर पॉल हेमन तो रोने लगते हैं। फिर ब्रॉक क्या करते हैं, ओवा फेमी के पैर को हटाते हैं और वो रिंग से बाहर निकल जाते हैं। सेथ रॉलिंस की बात करें तो वो कहीं नहीं गए थे, रिंग साइड ही थे और मस्त ये सब सीन देख रहे थे, उनको बड़ा मजा आ रहा था। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आपका ये मजा अब डबल होने वाला है क्योंकि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आ चुके हैं। रोमन रेंस के कार से निकलते उनके सामने उसोस आ जाते हैं और उनको देखकर रोमन रेंस अचानक से स्माइल देते हैं और उसोस भी हंसने लगते हैं। रोमन कहते हैं बहुत अच्छे तुम दोनों ने जो उस पंक के साथ किया है, पंक तूने जो किया ये तू डिजर्व करता है और अभी तो तू बहुत कुछ डिजर्व करता है बेटे। रोमन के पास हम वापस से आएंगे, लेकिन पॉल हेमन यहाँ पे होते हैं। लोगन पॉल के साथ ऑस्टिन थियरी आते हुए कहने लगते हैं कि ब्रॉक ओवा को नहीं छोड़ेगा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा बदला लेंगे सेथ रॉलिंस से। पॉल हेमन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो यही तो चाहता है हमें डिवाइड करे और खत्म करे, हमारे पास अब उतनी पावर नहीं है। उसने 60 साल के ओल्ड मैन को इतनी बुरी तरह से मारा, किसी ने कोई सस्पेंशन कोई चार्ज नहीं लगाया उसके ऊपर, हमें टाइटल चाहिए, पहले उसोस से वो टाइटल लो फिर हम सिंगल टाइटल के पीछे जाएंगे। ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल कहते हैं हम उसोस को हरा के वो टैग टाइटल जीत के रहेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कंफर्म हो गया है। ये सीन देखिए ब्लड लाइन की पुरानी यादें ताजा हो गई। बैक स्टेज उसोस रोमन होते हैं, जे कहते हैं कि तुमने उसको तभी क्यों नहीं मारा जब उसने ये बात कही। जिमी कहते हैं उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें पार्ट टाइमर कहने के। रोमन कहते हैं तुम लोग कितने बार अपने फादर से मिलते हो, मेरे बच्चों ने मुझे अलग बना दिया, पूरी दुनिया मुझे पार्ट टाइमर बुलाती है, बट आई डोंट केयर, मेरी वाइफ और बच्चे तो समझ रहे हैं ना कि मैं उनका फुल टाइम फादर हूँ, दैट्स द बिगेस्ट फ्लक्स ऑफ एनी सुपरस्टार। जिमी कहते हैं सही है भाई, लेकिन जे कहते हैं कि उस पंक को तो ये समझ नहीं आता है और उसको माफी मांगनी होगी। रोमन कहते हैं मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए, तुम देखो तो अभी उसके साथ क्या क्या होता है। एंड इसी के साथ रोमन रेंस की यहाँ पे एंट्री होती है। रिंग में आने के बाद रोमन कहते हैं ओ यस सर, सैंट एंटोनियो एक्नॉलेज मी। मैं समझता हूँ सब समझते हैं ये शो किसका है, मैं शो को स्टार्ट करता हूँ, मैं शो के मिड में होता हूँ और ओटीसी शो को एंड करता है। क्राउड रोमन को बू और सीएम पंक के चैंट करने लगते हैं तो रोमन कहते हैं कि बाहर आ जा, तेरे फैंस तेरे लिए भौंक रहे हैं। तो सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है और जब पंक अपना एंट्रेंस कर रहे होते
होते हैं रोमन रेंस बड़े बोर हो रहे होते हैं, उनको नींद आ रही होती है। पंक के रिंग में आने के बाद रोमन कहते हैं वेलकम टू माई रिंग, वेलकम टू माई मेन इवेंट। सीएम पंक कहते हैं तू मेरा गवर्नमेंट नेम ऐसे लेता है जैसे मेरी बेइज्जती कर रहा हो, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड मुझे फिल बुला सकते हैं, क्या मैं तुझे बुलाऊं टिटी टियागी एंड व्हाटएवर जो भी तेरा रियल नेम है, और मैं नहीं बुलाऊं क्योंकि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है मेरा तेरे में। मैं काफी सरप्राइज हूँ इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक तूने मुझे मारा नहीं। रेसलमेनिया मेन इवेंट की बात करे तो मैं तो पहले ही जीत चुका हूँ क्योंकि मैं तेरे दिमाग में घुस चुका हूँ। क्राउड रोमन रेंस के चैंट करने लगते हैं तो रोमन कहते हैं सुन रहे हो, मैं तो सबके दिमाग में हूँ ऑल द टाइम। मेन इवेंट की बात कर रहा है तो बता कितने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है तूने अभी तक? फिल तुझे लाइव इवेंट में मेन इवेंट करने का मौका नहीं मिलता है, रेसलमेनिया मेन इवेंट तो तेरे बस की भी नहीं है। ये मत भूल मेरी वजह से तुझे ये मौका मिल रहा है, तेरे चैंपियन होने की वजह से नहीं। सीएम पंक कहते हैं चल डरपोक, लास्ट वीक खुद नहीं आया, अपने चूजों को भेजा। अच्छा ये बता रियल ट्राइबल चीफ है कौन, क्योंकि तेरे आने की जगह तेरे भाई आते हैं फैमिली बिजनेस को हैंडल करने। रोमन कहते हैं अरे यार क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, इस कचरे का मुंह बंद करो, 5 साल से मैं सेम चीज सुन रहा हूँ, असली ट्राइबल चीफ कौन है, क्यों नहीं तू ये अपनी बीवी से जाके पूछता है, वो तुझे बता देगी कि WWE का टॉप डॉलर प्लेयर कौन है। कुछ ऐसा बोल जो काम की बात है, टाइम वेस्ट करना बंद कर, मैं चला भाई यहाँ से। सीएम पंक रोमन रेंस को रोकते हैं, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार रोमन रेंस को रोकते हैं और कहते हैं कि ये मेरा रिंग है, मेरा शो है, मेरा बेल्ट है, तो मैं बताऊंगा कि कब जाना है। वो पिच्चू देख रहा है रेसलमेनिया, ये आखिरी बार है जब तू रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा क्योंकि इसके बाद तू जहन्नुम में रहेगा जब मैं रेसलमेनिया में अपनी GTS के साथ तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। रोमन रेंस कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहता था ये सब, मुझे पता है तू माइक पर बेस्ट है पर मैं ट्रैवल चीफ हूँ, मैं तुझसे बेटर कर सकता हूँ। तू अच्छा माइंड गेमर होगा पर तेज नहीं है, ताकतवर नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि तू बुढ़ा हो चुका है। अब ये बात सुनने के बाद सीएम पंक को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो रोमन रेंस को ऐसा पंच मारते हैं कि रोमन नीचे गिर जाते हैं। ऑफिशियल्स आ जाते हैं ताकि सिचुएशन और ज्यादा टिपिकल ना हो जाए, लेकिन टिपिकल की कोई बात ही नहीं है क्योंकि रोमन ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सीएम पंक ने उनको पंच मारा लेकिन रोमन रेंस यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पंक रोमन रेंस के साथ माइंड गेम खेले थे, तो अब रोमन रेंस ने उनके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। और सीएम पंक ने यार रोमन के डैड को मेंशन करके ना उनसे पंगा लिया है बल्कि पूरे समवन फैमिली से पंगा ले लिया। जिला फाटू उनको मारने की बात कर रहे हैं। वो खुद को सीएम पंक के बड़े वाले फैन बुलाते थे लेकिन जब से सीएम पंक ने उनके अंकल का डिसरिस्पेक्ट किया है वो कहते हैं कि जब भी मुझे वो पंक मिलेगा मैं उसको जोड़कर थप्पड़ मारूंगा। वैसे काफी टाइम हो गया जिला फाटू अब तक WWE में नहीं आए हैं, रोमन चाहे तो उन्हें ला सकते हैं। रैंडी ऑर्टन के हिल्टन और स्मैकडाउन के बाद एक पिक्चर आई है जहां आप लोग देख सकते हो कोडी रोड्स का कितना बुरा हाल हो चुका है। आज मंडे नाइट रॉ पर रैंडी ऑर्टन का एक वीडियो क्लिप देखने को मिलता है जहां वो किसी से बात कर रहे होते हैं, शायद ऐसा लगा कि उनकी वजह से ही रैंडी ऑर्टन ने अपना हिल्टन किया और कोडी का इतना बुरा हाल। रैंडी कहते हैं कि सब पूछ रहे हैं मैंने जो किया वो कोडी के साथ क्यों किया, तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं किलर हूँ, रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। इसका मतलब क्या है और वो कौन है जिसकी बातों में आके रैंडी ऑर्टन ने अपना हिल्टन किया है, अब ये हमें स्मैकडाउन में ही जानने को मिलेगा। बेली वर्सेस एजे ली का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ब्लैक विडो के साथ एजे ली इस मैच को जीत जाती है। समझ नहीं आया इन्होंने क्या किया, लास्ट वीक इन्होंने गॉन्टलेट मैच किया, इतना अच्छा मैच होने के बावजूद बेली को विक्ट्री मिलता है और वो इस तरह से आज हार जाती है। लेकिन मैच के बाद गाइस बैकी लिंच का ब्रूटल अटैक देखने को मिलता है एजे ली के ऊपर एंड उन्होंने बता दिया है कि वो अपनी टाइटल वापस लेके रहेगी। और यार क्या सीन है ये, मुझे पेंटा का एंट्रेंस सबसे ज्यादा आइकॉनिक लगता है देखने में। थोड़ा बहुत ध्यान ट्रिपल एच इनकी स्टोरी लाइन पे भी दे तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। वैसे तो आज इनका मैच डोमिनिक के साथ होने वाला था लेकिन ट्रिपल ए में फाइट करते हुए डोमिनिक इंजर्ड हो गए तो ड्रैगन ली इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। मैच में होना क्या था, एक ठीक ठाक मैच के बाद पेंटा अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। स्टेफनी वकैर वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का मैच देखने को मिलता है। मैच के बीच में लिव मॉर्गन डिस्टर्ब कर रही होती है स्टेफनी को, तो उनको सबक सिखाने के लिए ईओ स्काई यहाँ पे आती है। वो लिव को तो सबक सिखा देती है लेकिन इसके बाद रकील रॉड्रिगेज उनके ऊपर अटैक कर देती है और इसी का फायदा उठाते हुए स्टेफनी वकर अपने टाइटल को रिटेन कर लेती है। पता नहीं ईओ के साथ क्या हो रहा है। रिया रिप्ली के जाने के बाद वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, उनको पता नहीं है क्या करना है। मैक्सिन डुपरी वर्सेस नेटी का मैच देखने को मिलता है। भाई ये मैक्सिन डुपरी की स्टोरी और ये WWE क्या कर रही है यहाँ पे। नेटी को सबक सिखाने की जगह मैक्सिन डुपरी तो उनसे हारती जा रही है, आज होगा फिर से उनसे हार चुकी है। डनहॉसन गाइस हमें देखने को मिलता है और पता है इनको काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है और WWE इस रिएक्शन का यूज कैसे कर रही है, उनके टी शर्ट को प्रमोट करके डनहॉसन यहाँ पे आते हैं और फैंस के ऊपर टी शर्टों की बरसात कर देते हैं। भाई जब इतना अच्छा रिएक्शन मिला है तो इसको सुपरस्टार बनाओ, तुमने सेल्समैन क्यों बना दिया है। ओरिजिनल अमेरिकानो वर्सेस डुप्लीकेट अमेरिकानो का मैच देखने को मिलता है। मैच में हमें यहाँ पे रायो ब्रावो का डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। एक रेफरी
को उलझाता है, दूसरा क्या करता है कि स्टील प्लेट को लेकर डुप्लीकेट अमेरिकानों के मास्क के अंदर छिपा देता है। इसके बाद चैट गेबल के हेडबट लगाते के साथ वो इस मैच को हार जाते हैं। क्या कचरा है यार। इससे अच्छा तो चैट गेबल पहले ही कर रहे थे अमेरिकन मेड के साथ मिलके। अब तो अमेरिकन मेड भी खत्म हो चुका है, चैट गेबल भी खत्म होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।